हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आई हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी पॉइंट चुके ना कि एग्ज़ाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से तो हम उसको पूरी तरह से तैयार होकर एग्ज़ाम में जाएं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज़ हैं या फिर कन्फ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हैं हमारे 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा और अपने टाइम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं। तो और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारे INS विक्रांत उसके ऊपर है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट दैट इज़ INS विक्रांत कैरीज बिगैन सेकेंड सी ट्रेल ऑफ कोची। तो पहला सी ट्रेल हो चुका है और सेकेंड सी ट्रेल जो है कोची में स्टार्ट हो चुका है, तो उसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। India's first indigenously designed and built aircraft carrier Vikrant set to begin its second sea trial off the coast of Kochi on Sunday, propelling India into a select group of countries to achieve the capability to build its own aircraft carriers. तो INS विक्रांत ने जो है हमारा इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपना जो सेकेंड सी ट्रेल है जो कोस्ट ऑफ कोची में संडे को स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकते हैं। हमारी उतनी कैपेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। हम उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में आ जाते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी खुद रखते हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने में। तो बहुत ही बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। द वॉरशिप कैन ऑपरेट, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चलिए देखते हैं। द वॉरशिप कैन ऑपरेट MiG-29K फाइटर जेट्स, कमाऊ 31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ये सारे जो है वॉरशिप ऑपरेट कर सकता है। MiG-29K फाइटर जेट्स, कुमाऊ 31 helicopters, MH-60R multi-role helicopters. Okay, it has a top speed of around 28 knots and a cruising speed of about 18 knots with an endurance of about 7,500 nautical miles. Okay, इसकी स्पीड क्या है, 28 नॉट्स इसकी स्पीड है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स है विथ एन एंड्योरेंस ऑफ अबाउट 7,500 नॉटिकल माइल्स। ओके, ये स्पीड भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई बार स्पीड और जो भी माइन्यूट डिटेल्स होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। अगर कभी भी पेपर टफ आ जाता है तो ऐसे माइन्यूट डिटेल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी टॉप स्पीड जो है 28 नॉट्स है, क्रूजिंग स्पीड जो है 18 नॉट्स है एंड विथ एन एंड्योरेंस ऑफ अबाउट 7,500 नॉटिकल माइल्स। ओके, तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो IAC है इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप एवर टू बी डिज़ाइंड एंड बिल्ट इन इंडिया। जैसे मैंने कहा ये पहली बार बना है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे लिए। दिस इज़ अ मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप एवर बिल्ट इन इंडिया। द अचीवमेंट वॉज की फॉर इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसमें कई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये IAC एयरक्राफ्ट कर रहा है एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है, क्योंकि ये इंडिया में बना है तो मेक इन इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और आत्मनिर्भर भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। The keel of the 40,000-ton warship was laid in February 2009. The ship has been built by the Cochin Shipyard Limited. The basin trials were completed in November 2020. The project cost is estimated at almost 23,000 crores. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले तो ये इसका स्टार्ट हुआ था कब, फरवरी 2009 में इसका फाउंडेशन ले हुआ था। 40,000 टन वॉरशिप के साथ इसका फाउंडेशन लेट किया गया था 2009 फरवरी में। उसके बाद एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो है दिस शिप हैज़ बिन बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये पर्टिकुलर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है क्योंकि ये इंडिया की पहली मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है तो इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस शिप हैज़ बिन बिल्ट बाय
ये किसने बनाई है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है, इसको याद रखिएगा। द बेसिन ट्रायल्स वर कंप्लीटेड इन नवंबर 2020, तो 2009 में स्टार्ट हुआ था, नवंबर 2020 में इसके ट्रायल्स जो है कंप्लीट हुए हैं। ओके, द बेसिन ट्रायल्स। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ऑलमोस्ट 23,000 करोड़। कभी कभार कॉस्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 23,000 करोड़ जो है इसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। ओके, तो पहले लेट फाउंडेशन कब हुआ, फरवरी 2009, और ये शिप किसने बनाई है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसके बेसिन ट्रायल्स जो है कब कंप्लीट हुए हैं, नवंबर 2020 में, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 23,000 करोड़। ओके, द इंडियन नेवी सेट द वॉरशिप कैन ऑपरेट MiG-29K फाइटर जेट्स, कमोड 31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें कई सारे ये 3 जो है फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर्स और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं, ये 3 जो है ये वॉरशिप ऑपरेट कर सकता है। इट हैज़ ए टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 28 knots and a cruising speed of 18 knots and a endurance of about 7,500 nautical miles. ओके, ये सारा इंडियन नेवी ने अपने रिपोर्ट में कहा है। द वॉरशिप हैज़ ओवर 2,300 कंपार्टमेंट्स। इसमें क्या है, इस वॉरशिप में 2,300 कंपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स पहली बार बना हुआ वॉरशिप है, तो इसमें 2,300 कंपार्टमेंट्स हैं, डिज़ाइंड फॉर ए क्रू ऑफ अबाउट 1,700 पीपल। ओके, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड कैबिन टू अकोमोडेट वुमेन ऑफिसर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन ऑफिसर्स को भी इसमें अकोमोडेट किया गया है, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड कैबिन भी बनाई गई हैं इसमें। तो टोटल कंपार्टमेंट्स 2,300 कंपार्टमेंट्स हैं टोटल, और 1,700 पीपल को इसमें क्रू को जो है इसमें अकोमोडेट किया जाएगा, और वुमेन ऑफिसर्स को जो है स्पेशली कैबिन्स अलग से बनाए गए हैं, ताकि उनके नीड के हिसाब से वो कैबिन जो है उनके लिए बनाए गए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टैटिक से लेकर। तो आई होप आपको इसमें कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।